आमीन, हालेलुया। आप सभी को Thank जय you मसीह की। for joining today's meeting. And do you remember Grace of Jesus Christ, Good Friday? आप सभी का धन्यवाद आज की सभा में शामिल होने के लिए। और आज के दिन हम अपने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को याद रखते हुए गुड फ्राइडे को मनाएं। The reason why we call today is Good Friday. क्या कारण है कि आज के इस शुक्रवार को हम एक अच्छा mm, शुक्रवार कहते हैं या शुभ शुक्रवार कहते हैं? Jesus came this earth to save us. और यीशु हमें बचाने के लिए इस धरती पर आया। But Satan, they don't want. That's why they kill Jesus. लेकिन शैतान नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने यीशु को मार दिया। But it looks like Jesus failed. और ऐसा दिखता था कि यीशु जो है वो असफल हो गया। But Jesus raised again from death because he has no sin. लेकिन यीशु वो मृतकों में से दोबारा जी उठा क्योंकि उसके अंदर कोई भी पाप नहीं था। And he opened the door of salvation for you and me. और उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए उद्धार के मार्ग को खोला। That's why we call today as a Good Friday. इसीलिए आज के दिन को हम गुड फ्राइडे कहते हैं। And the Jesus that also follow according exactly follow spiritual law for the salvation. और यीशु की मृत्यु भी वो सटीक तौर से आत्मिक नियम का पालन करती है उद्धार के लिए। Because of sin, the death is come. पापों के कारण मृत्यु आती है। So to receive salvation and eternal life, sin must be forgiven. इसीलिए उद्धार पाने के लिए और अनंत जीवन पाने के लिए हमारे पाप माफ होने चाहिए। And for that, for receive salvation, for forgiveness from our God, we have to offer life and blood. और परमेश्वर से माफी को पाने के लिए हमें जीवन को और लहू को देने की जरूरत है। Just simply God forgive me, not like that. To receive forgiveness of our sin, have to pay life and blood. हम केवल परमेश्वर से कहें कि मेरे पापों को माफ करो, ऐसा नहीं। उस माफी को पाने के लिए हमें जीवन और लहू को देने की आवश्यकता है। That's why Old Testament, no? Bring the bulls or lambs and the cut, then the shed blood. इसीलिए पुराने नियम में लोग क्या करते थे, वो भेड़ों को या बैलों को लेकर आते थे और उनको काटते थे और उनके लहू को वो चढ़ाते थे। Before that, we lay hand on the that animals means we transfer my sin to the animal. और बलि चढ़ाने से पहले वो क्या करते थे, वो अपने हाथों को उन जानवरों के ऊपर रखते थे। उन जानवरों के ऊपर हाथ रखने का मतलब है कि जो हमारे पाप है वो उनके ऊपर ट्रांसफर हो गए हैं। And the shed the blood will clean the sin and uh, of the life of the animals. और फिर वो उसका लहू बहाते थे और उस जो पशु होता था उसकी बलि चढ़ाते थे और इस प्रकार से वो पशु की बलि देते थे। And they repent, and God will forgive our sin. और पश्चाताप करते हैं और फिर परमेश्वर वो हमारे पापों को माफ करते हैं। The same way Jesus is the Lamb of our God. इसी तरीके से यीशु वो हमारे परमेश्वर का मेमना है। So we hand over our sin to the Jesus. और हम अपने पापों को यीशु को सौंप दें। Jesus died as like a lamb, और यीशु वो मेमने की तरह मरा। shed his blood, उसने अपने लहू को बहाया and offer his life. और उसने अपने जीवन को दे दिया। So you can ask to God forgive our sin इसीलिए हम परमेश्वर से विनती कर सकते हैं कि वो हमारे पापों को माफ करे। with the blood of Jesus and the life of Jesus. We already offer to the God. यीशु मसीह के उस जीवन के द्वारा और लहू के द्वारा जो पहले से ही वो समर्पित हो चुके हैं। However, today, whoever joined this meeting, you repent before our God by the power of Jesus Christ, his life and his blood. मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जिन्होंने भी आज इस मीटिंग में जो शामिल हुए हैं, वो यीशु के जीवन के द्वारा और उसके लहू के द्वारा परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें। As like Jesus raised again from death, we also will raise. जिस तरीके से यीशु वो मृतकों में से जी उठा, हम भी फिर मृतकों में से जी उठेंगे। That the death of Jesus is victory and a blessing for us.
इसीलिए यीशु की मृत्यु वो हमारे लिए विजय है और वो हमारे लिए आशीष है। That's why we call today as a Good Friday. इसीलिए आज के दिन को हम गुड फ्राइडे कहते हैं। But still we remember Jesus' suffering on the cross. लेकिन फिर भी हम यीशु की पीड़ाओं को क्रूस पर याद रखें। Hmm. So he spoke 7 words on the cross. और उन्होंने अंतिम 7 वचनों को क्रूस पर बोला था। So we want to listen his message. और हम उनके संदेशों को सुनना चाहते हैं। And Sister Ritika will share the first word for us. और बहन रितिका जो है वो यीशु के पहले वचन को हमारे साथ सुनाएंगी। हमारे प्रभु ने पहला वचन बोला क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद कर क्रूस के पहले वचन के द्वारा ही हमारा प्रभु हमें परमेश्वर की इच्छा बताता है। वो बताना चाहते हैं कि हम मसीहों को कैसे अपना जीवन जीना चाहिए। मत्ती 5:44 में यह है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों को लिए प्रार्थना करो। इसलिए जो हमें सताते हैं हमें उनके लिए कहते हुए प्रार्थना करनी चाहिए, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। इन्हें आशीष दे कि ये भी प्रभु को स्वीकार कर सके और हम स्वर्ग में दोबारा मिल सके। हमारा प्रभु जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो उसने पहला वचन यही बोला कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। जब हमारा प्रभु इस दुनिया में आया तो उसमें ना ही तो कोई पाप था और ना ही कोई दोष, परंतु लोगों ने क्या किया, उन्हें क्रूस पे चढ़ा दिया और उनको उल्टी सीधी बातें बोलने लगे। पर हमारे प्रभु ने प्रेम को दिखाते हुए उनके लिए दया और क्षमा मांगा पिता से, ताकि उनके पाप क्षमा हो सके। ना ही केवल उन लोगों के लिए क्षमा मांगा जिन्होंने उन्हें क्रूस पे चढ़ाया, वरन उन सब मनुष्य जाति के लिए जो यहाँ रहते हैं, हम सब के लिए। हमारा प्रभु चाहता तो वो क्रूस से भी उतर सकता था, क्योंकि वो परमेश्वर में एक है, पर फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, वरन उन्होंने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया, अपने लहू को बहाकर हमारे पापों को क्षमा किया और हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। जैसा कि हम सब देखते हैं कि हम अपने जीवन में हमारे साथ कोई भी गलत काम करता है या किसी भी प्रकार का हमें कष्ट, पीड़ा या दुख देता है, तो हम उस इंसान के लिए अपने अंदर बुरी भावनाओं को रखने लगते हैं। पर हमारे प्रभु ने से हम सीख सकते कि हमें ऐसा काम नहीं करना है। हमें उनके लिए प्रेम की भावना रखनी है, क्षमा करने वाली इच्छा और वैसी भावनाओं को रखनी है, ताकि हम उन लोगों को भी क्षमा कर सके और उनके लिए प्रार्थना कर सकें कि वो भी प्रभु को स्वीकार करे और उनकी भी आत्माएं बचाई जाने पाए। Amen. So thank you, Pooja sister. You can pray together. यस पास्टर जी। Mm. आइए So you हम remember. साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, जिस तरीके से हमारे प्रभु ने कहा कि हे पिता तो इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु के इस महान प्रेम के लिए जो आपने हमें दिया है। हमारे प्रभु वो इस धरती पर आए और उनके अंदर कोई भी पाप नहीं था, उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर अपनी जान दी। और क्रूस पर जान देते देते भी उन्होंने उन लोगों को माफ़ कर दिया जो उनको क्रूस पर चढ़ा रहे थे। पिता परमेश्वर, उनके इस महान प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने क्रूस पर जाते जाते भी हमारे लिए उदाहरण स्थापित किया कि हमें भी उन लोगों को माफ़ करना है जो हमारे लिए गलत करते हैं, और उनकी आशीषों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, उन्हें समझना है। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए कि हम अपने प्रभु की इस इच्छा को याद रखें कि किस तरीके से उन्होंने अपने अपराधियों को भी माफ़ किया, और यहाँ तक कि ना केवल उनको माफ़ किया वरन प्रेम के साथ भी उनके लिए प्रार्थना की। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना
करते कि आप हमें भी ऐसा हृदय दीजिए, ऐसा मन दीजिए कि हम भी उन सभी लोगों के लिए आशीषों की प्रार्थना कर सकें जो हमें सताते हैं या हमारे लिए कुछ भी गलत करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए कि हम अपनी प्रभु की इस इच्छा को पूरा कर सकें, क्योंकि ये हमारे प्रभु की अंतिम इच्छाएँ थी जो उन्होंने अपने 7 वचनों में कही थी, और हम भी इस तरीके के प्रेम को सा सकें और अपने प्रभु की सच्ची संतान बन सकें। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। Amen. Thank you for sharing, Sister Ritika, and the teaching, touching our heart. And the next message, today you will be with me in paradise, and Sister Sati will share the message. बहन रितिका, आपका धन्यवाद कि आपने इतने सुंदर वचन को हमारे साथ साझा किया। और अगला जो संदेश है वो हमारे साथ हमारे बीच में बहन स्वाति है, जो कि दूसरे वचन को शेयर करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम साथ मिलकर बाइबल पढ़ेंगे। लूका 23 अध्याय 39 से 43 पद। जो कुकर में लटकाए गए थे उनमें से एक ने यीशु की निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो आज हम इस संदेश पे देखेंगे कि प्रभु ने जब क्रूस पे अंतिम 7 वचनों को कहा तो उसने दूसरे वचन में क्या कहा कि जब जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए तो उनके साथ 2 डाकू चढ़ाए गए थे उनके साथ। तो इसी प्रकार से आज हम उस डाकू के उद्धार के बारे में देखेंगे कि उसने किस तरीके के उद्धार को प्राप्त करा। तो उनमें से एक डाकू था जो प्रभु की निंदा कर रहा था, लेकिन उनमें से एक डाकू था जो जिसने प्रभु से कहा कि तू मेरी सुधि लेना। तो आज हम देखेंगे। तो हम देखते हैं लूका 23 अध्याय में, तो उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, और उसने उद्धार प्राप्त करा। तो जो डाकू था उसने किस तरीके से उद्धार को प्राप्त करा? जब वे अंतिम क्षणों में प्रभु के साथ वहां क्रूस पे लटकाया जा रहा था, तो उसने प्रभु से कहा कि तू मेरी सुधि लेना। उसने प्रभु के लिए कोई भी काम नहीं किया था। उसने ना सुसमाचार का प्रचार करा था और ना प्रतिफलों को कमाया था। उसने केवल प्रभु को अपने अंतिम क्षणों में उद्धारकर्ता ग्रहण करा और वे स्वर्ग लोक के राज्य में जा सका। और प्रभु ने उससे प्रतिज्ञा की कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो प्रभु इससे हमें बताना चाहते थे, स्वर्ग लोक से वो हमें बताना चाहते थे कि केवल स्वर्ग का राज्य एक नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि स्वर्ग का राज्य एक बहुत बड़ी जगह होगी और वहां पर हम साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है। प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि स्वर्ग के अलग अलग राज्य हैं जिसमें हम जाएंगे, और वह वहां हम कैसे जा सकते हैं। जो डाकू था उसने उस तरीके के विश्वास को प्राप्त करा और वह उसने उद्धार को पाया और वह स्वर्ग लोक के राज्य में गया। लेकिन प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य में एक बेहतर जगह पे जाएं। वो हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास मौका है, हमारे पास समय है। हमारे पास उस डाकू के समान परिस्थितियां नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है प्रभु के लिए कुछ करने के लिए। हमारे पास बहुत अधिक समय है कि हम प्रभु के लिए उन प्रतिफलों को जोड़ सकते हैं, सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं, अपने हृदय का खतना कर सकते हैं, और हम आगे जा सकते हैं। यानी हम एक बेहतर निवास स्थान में जा सकते हैं। और प्रभु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु उसके साथ स्वर्गलोक में आज से ही होगा। प्रभु का इसका मतलब यह है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कि प्रभु जब से उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तब से ही प्रभु यीशु मसीह उसके साथ रहेंगे, चाहे वे जहां कहीं पर भी रहे। इसलिए हमें पता चलता है कि हम एक बेहतर निवास स्थान में जाएं, और हमारे पास स्वर्ग के अलग अलग स्थान है। जैसे आपने स्वर्ग की पुस्तक में पढ़ा होगा कि स्वर्ग में पहला स्वर्ग है, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग और चौथा स्वर्ग, और हमारे पास नया यरूशलेम है जहाँ पर पिता, प्रभु और पवित्र आत्मा वास करते हैं। तो हम आगे देखेंगे, क्या केवल वही लोग हैं जो उद्धार पाएंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता माना है? और हम उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं जो लोग प्रभु के बारे में जानते ही नहीं है, और जो पुराने नियम के समय में जिन्होंने भलाई से अपना जीवन जिया, बल्कि उनके पास ऐसी परिस्थितियां आई कि वो बुराई कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भलाई से अपना जीवन जिया। लेकिन उस समय तो प्रभु यीशु मसीह नहीं थे। तो इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने भलाई करी और विवेक के भलाई के अनुसार उन्होंने अपना जीवन जिया, तो क्या वह भी नरक जाएंगे? नहीं, वह नरक नहीं जाएंगे। पिता परमेश्वर प्रेम और न्याय के परमेश्वर है, जिन्होंने तमाम मनुष्य जातियों के लिए उस उद्धार के मार्ग को खोला, जिन्होंने अपना जीवन भलाई से जिया
और विवेक के न्याय के अनुसार जिया, जबकि उनके पास ऐसी बुराई करने का समय था, लेकिन उनका दोष क्या था? उन्हें उन्हें उनका विवेक क्या था? उनको वो दोष देता था जब वे बुराई करने जाते थे। इसलिए वह निचली कब्र जो है, निचली कब्र और एक ऊपरी कब्र है हमारे पास। जो निचली कब्र है उसमें वो लोग जाते हैं जो जिन्होंने पाप किए हैं प्रभु को जानने के बाद भी, और उन्होंने उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, वो लोग नरक की निचली कब्र में जाते हैं। लेकिन एक ऊपरी कब्र है, तो जिन लोगों ने भले विवेक के साथ अपना जीवन जिया, तो वो ऊपरी कब्र में है। तो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए और तब उन्होंने अपनी सांस को वहां पर छोड़ा और वह वहां पर मारे गए, तो वह ऊपरी कब्र में गए। ऊपरी कब्र में जाके जो वो आत्माएं वहां पर थी जिन्होंने भले विवेक के न्याय के अनुसार उद्धार को प्राप्त करा था, उन आत्माओं को जाके प्रभु ने सुसमाचार को सुनाया और फिर उन आत्माओं ने उद्धार को प्राप्त करा। तो प्रभु यीशु मसीह वो हम सबसे प्रेम करते हैं और हम सबको उद्धार देना चाहते हैं। वो हमसे बार बार कह रहे हैं कि हम एक बेहतर निवास स्थान में जाएं। तो हम सभी को अब आज्ञा पालन करना है, परमेश्वर के वचन का पालन करना है और कार्य को करना है। तो आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को ये वचन समझ में आया होगा। Amen. Thank you. Thank you for sharing the message. पूजा आमीन। आपका धन्यवाद इस संदेश को हमारे साथ बांटने के लिए। Yes, let's pray together. आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। Yes, Father, हल thank you. You can पिता, pray. आपका हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के इस दूसरे वचन के लिए, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। पिता परमेश्वर, अपने प्रभु के इस महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि वो किसी भी एक भी आत्मा को नहीं छोड़ना चाहते। वो चाहते हैं कि सब लोग उद्धार को प्राप्त करें। और पिता परमेश्वर, उस डाकू ने तो केवल आखिरी क्षणों में प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया था और उसके बाद उसके पास कोई भी समय नहीं था कि वो अपने हृदय का खतना कर सके या परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर सके। पिता परमेश्वर, आपने हमें अभी ये समय दिया है कि हम अपने हृदय का खतना कर सके और परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत ऐसे कामों को कर सकें ताकि हम प्रतिफलों को जोड़ सके और स्वर्ग में एक बेहतर स्थान पर जा सके। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए कि हमारे पास जो भी समय है हम उसको ऐसे ही व्यर्थ में ना गुजारें, लेकिन आपके धर्म और राज्य के लिए बहुत से कामों को करें और स्वर्ग के राज्य के लिए बहुत से प्रतिफलों को जोड़े, अपने हृदय का खतना करें और स्वर्ग के सबसे बेहतर स्थान में जाने पाएं। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए और आप इस सभा के द्वारा महिमा लीजिए। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। Amen. And the next word, third word, Sister Kunja will share. Woman, behold your son, behold your mother. और अगला जो तीसरा वचन है वो हमारे साथ बहन गुंजा है, जो हमारे साथ इस वचन को शेयर करेंगी कि देख, यह है तेरी माता और यह तेरा पुत्र है। आप सभी को जय मसीह की। मैं आपको प्रभु के तीसरे वचन पर संदेश देने जा रही हूँ। हम यहाँ पे बाइबल में देखेंगे यूहन्ना 19 अध्याय 26 से 27 तक। यहाँ यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेरित यूहन्ना ने यीशु के क्रूस पे से जो कुछ सुना उसने वही लिखा। यहाँ पे हम आयत पढ़ेंगे। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देखे तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी प्रेरित यूहन्ना ने यीशु के क्रूस पे से जो कुछ भी सुना उसने वहाँ पे वही लिखा। वहाँ पे बहुत सारी स्त्रियां थी। वहाँ पे यीशु की माता मरियम और उसकी बहन सालोमी, और वहाँ पे मरियम मगदलीनी और क्लोपास की पत्नी मरियम भी थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मरियम से बेहद प्यार करते थे। जब वो क्रूस पर भयानक पीड़ा को भी सह रहे थे, उसके बावजूद भी वहाँ पर उन्हें मरियम की चिंता हुई और उन्होंने अपने प्रिय चेले, जो उनका प्रिय चेला था, उनसे उन्होंने कहा कि यीशु उसकी क्योंकि माता से कहता है कि वह यूहन्ना को अपना पुत्र माने और यूहन्ना से कहता है कि वह उसकी देखभाल अपनी माता के रूप में करे। लेकिन हम यहाँ पे बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह ने कभी भी मरियम को माँ नहीं कहा। इस 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 ये हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि लेकिन यीशु ने मरियम को माता ना कहकर नारी क्यों कहा? जब आप बाइबल में पढ़ते हैं तो यीशु ने उसे माता नहीं कहा है। यूहन्ना 2 अध्याय 1 से 11 पद में देखते हैं। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में आमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला,
मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ तुम मे जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने मुँहामुँह भर दिया। यीशु ने उनसे कहा, अब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी प्रभु ने मरियम को माता नहीं कहा है। 4 पद में यहाँ पर भी मरियम को माता नहीं कहा है, लेकिन मरियम जानती थी कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और वह पानी को दाखरस बनाने के योग्य है। यहाँ पर भी यीशु ने मरियम को माता नहीं कहा। इसके अलावा यदि हम पानी को दाखरस बनाने का आत्मिक अर्थ है कि यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना और उसका क्रूस पर लहू बहाना। यहाँ हमारे प्रभु ने हमारे लिए अपने बलिदानी प्रेम को दिखाया। उसके पास महान और असीमित प्रेम था। उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए जो हम सोच विचारों से करते हैं, हाथ पैरों से करते हैं या अपने शरीर से करते हैं, उसने हमारे लिए कांटों के ताज को पहना, कीलों को खाया और बहुत से जख्मों को उसने हम सहा। तो यहाँ पे हम अपने प्रभु के असीम प्रेम को देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक और उदाहरण को देखते हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं लूका 1 अध्याय 26 से 27 पद में। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुआरी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुआरी का नाम मरियम था। यहाँ पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 3 प्रधान दूत होते हैं उनमें से एक प्रधान दूत जिब्राइल स्वर्गदूत वो मरियम के पास आया और मरियम वहाँ पे कुंवारी थी। केवल उसकी मंगनी वहाँ पर हुई थी। तो इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कि यहाँ पे देख सकते हैं कि शुक्राणु जो प्रभु है, यीशु मसीह है, वो ना तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलन के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए हैं, वह तो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए थे। इसलिए कुंवारी मरियम उसकी माता नहीं हुई। प्रभु यीशु मसीह वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए, इसलिए जो मरियम है वो प्रभु की माता नहीं हुई। इसलिए यीशु मानवीय उद्धार की परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए हमारा उद्धारकर्ता बनकर आया था। इसलिए उसने मरियम को माता ना कहकर नारी कहा। क्रूस पर यीशु के तीसरे वचन के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि विश्वास में हम सब भाई बहन हैं। मत्ती 12 अध्याय में एक और घटना है जिसमें यीशु के परिवार के बारे में बताया। एक एक मनुष्य था, जब वो कह रहा था कि देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, तो प्रभु उनसे कहते हैं, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? मेरे भाई बहन तो वह है जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं, वही मेरे भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। यहाँ पे यीशु मसीह को ग्रहण कर, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु जब हम हमारे परिवार वाले जब जो होते हैं वो हम प्रभु को ग्रहण नहीं करते, लेकिन जब हम चर्च जाते हैं, जब हम चर्च जाते हैं और चर्च में बहुत से विश्वासियों से मिलते हैं, तो अपने आनुवांशिक परिवार से ज्यादा हम मसीह में भाई बहनों को प्यार करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं। अगर आपका परिवार एक पारिवारिक संबंध में मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है, आपका परिवार जो है वो मृत्यु के बाद समाप्त हो जाएगा। अगर वे यीशु मसीह में विश्वास करने का दावा भी क्यों ना करें, फिर भी वे नरक में चले जाएंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम इसको मत्ती 7 अध्याय 21 पद में भी देख सकते हैं। मत्ती 23 अध्याय 9 पद, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। इसका ये अर्थ नहीं है कि आपके परिवार के अविश्वासी लोगों से आपको प्यार नहीं करना है। ये बहुत ही जरूरी है कि आप उनसे प्यार करें और उन्हें सुसमाचार का प्रचार सुनाएं और प्रभु को उनका उद्धारकर्ता ग्रहण कराएं और स्वर्ग की ओर उनकी अगुवाई करें। आपका धन्यवाद। Amen. Hallelujah. Thank you, sharing. आमीन।
good आपका message, धन्यवाद। Sister Swati and Kunja. Yes. बहन स्वाति और गुंजा, आपका धन्यवाद अच्छे संदेश Yes, को बांटने के लिए। yes, the message is very deeply understanding, no, that it's important that Jesus born without sin. और ये बहुत महत्वपूर्ण है ना कि हम इस संदेश को गहराई से समझें कि Hmm. यीशु जो है वो बिना पाप के पैदा हुआ था। So that's why Jesus able to raise from dead. इसीलिए यीशु वो मृतकों में से जी उठा। It's important, no? Not to not inherit original sin. और ये बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर कोई भी मूल पाप नहीं था। There's only one who are not inherit original sin from forefather is only Jesus. No other man in the human race. और मनुष्यों में, मनुष्य की वंशावली में कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर मूल पाप नहीं था, वो केवल यीशु ही है। Amen. So we pray together. इसलिए हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके महान प्रावधान के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी बुद्धि महान है। आपने सब चीज़ों की पहले से ही योजना बनाई थी कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह वो इस धरती पर आएंगे बिना किसी मूल पाप के, और वो हमारे उद्धारकर्ता बनेंगे। पिता परमेश्वर, आपके इस महान प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मनुष्य पापों में पड़े हुए थे और हम मनुष्यों को बचाने के लिए और हमारे उद्धार के लिए किसी ऐसे मनुष्य की ज़रूरत थी जिसमें कोई पाप भी नहीं था, लेकिन आपने पहले से ही, युगों से पहले से ही, समय से पहले से ही आपने योजना बनाई थी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह वो किस प्रकार से पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती होंगे और वो इस संसार में आएंगे और हम मनुष्यों को छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपनी जान देंगे। पिता परमेश्वर, आपके इस महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा जो कि बिना मूल पाप के थे, और वो मरे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, क्योंकि उनके अंदर खुद का कोई भी पाप नहीं था और वो हमारे उद्धारकर्ता बन गए। इसलिए आज जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसके वचन का पालन करता है, वो उद्धार को प्राप्त कर सकता है और स्वर्ग के राज्य में जा सकता है। पिता परमेश्वर, आपकी इन महान योजनाओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। Amen. And the fourth order, we invite Gora brother, and he share a message that my God, why have you forsaken me? और जो चौथा वचन है उसके लिए हम अपने भाई गौरव को आमंत्रित करेंगे। वो चौथे वचन को हमारे साथ बांटेंगे। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप सबको जय मसीह की। और जैसा कि वचन है, एडी एडी लमा सबक्तनी, मत्ती 27:46 पर। तो एक बात थी, प्रभु जो थे उन्होंने कभी भी सुसमाचार में, किसी भी सुसमाचार में पिता को परमेश्वर नहीं कहा, क्योंकि प्रभु का जो रिश्ता परमेश्वर के साथ था वो बहुत ही गहरा था। जैसे एक हम नॉर्मल देखते हैं कि किसी बेटे का इस संसार में अपने पिता से बहुत ही गहरा संबंध होता है, जैसे यूसुफ का था अपने पिता याकूब के साथ। तो क्योंकि परमेश्वर प्रभु के अंदर कोई पाप नहीं था, लेकिन जब वो क्रूस पर मर रहे थे तो उन्होंने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया था। और मरकुस, जैसा कि मरकुस 15:25 में, और जब दिन का तीसरा पैर हुआ तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। तो ये कितनी बड़ी मुश्किल बात थी प्रभु के लिए, कि हम कई बार सोच सकते हैं कि प्रभु के लिए ये चीजें आसान नहीं होंगी, क्रूस पर चढ़ाया जाता, लेकिन उन्हें भी बहुत दर्द हुआ, उन्हें भी उस मिशन को पूरा करना था जैसे आपको और मुझे करना है। प्रभु भूखे प्यासे थे और उन्हें इतने कोड़े मारे गए थे उस दिन, और वो काफी थक चुके थे और वो कोमलता से कुछ बोल नहीं सकते थे। तो उन्होंने जब ये बोला कि एडी एडी लमा शबक्तनी, तो उन्होंने बहुत ही तेज आवाज से बोला। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो हमें एहसास दिलाना चाहते थे कि उन्होंने ये क्रूस क्यों उठाया है। तो इसका यही एक मकसद था। और जो पापी मनुष्य होते हैं वो परमेश्वर को पिता नहीं कह सकते, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही पवित्र है। जैसे कि उदाहरण के लिए, यदि कोई एक अच्छा बेटा है और यदि वो एक दिन से बड़ा गुनाह कर दे तो अपने पिता को भी पिता नहीं कह सकता जो उसे अपने संसार में पिता है। ये कितनी बड़ी बात है कि हम परमेश्वर को पिता पिता कहने जाएं, नहीं कह सकते, क्योंकि अधिकार ही नहीं है, मतलब क्योंकि हमने वो अधिकार खो दिए हैं। तो क्योंकि प्रभु उस मिशन को पूरा करने आए थे जो उन्होंने सोचा था, क्योंकि उन्हें पता था पहले से कि मुझे एक दिन क्रूस पर चढ़ना है। तो फिर उन्होंने इस संसार में आकर हमारे पापों के लिए हमारे दाम को चुकाया और
उन्होंने गतसमनी में भी प्रार्थना की और ये कहा कि पिता यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु ने अपने 12 चेलों को किस तरह स्थापित किया और उन्हें हर दिन शिक्षा दी। हालांकि प्रभु का जीवन इतना आसान नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे सर रखने की भी जगह नहीं है। तो प्रभु के जो जीवन था वो बहुत संघर्षपूर्ण था, क्रूस से पहले भी और क्रूस के बाद भी, क्रूस के टाइम भी, सॉरी। तो प्रभु ने जो जितना कुछ जीवन दिया वो हमारे लिए जिया। और सबसे पहली बात, हम व्यवस्था के श्राप के अधीन थे। मतलब हमारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ था बहुत दूर का था, दूर दूर तक भी कहीं नहीं था। तो प्रभु ने उस क्रूस पे अपना लहू बहाया और उसके द्वारा जो हमारा रिश्ता था परमेश्वर से वो जुड़ा। क्योंकि जो कोई फिर प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। और मान लीजिए हमारे चरवाहे ने भी बताया है, और हमारे चरवाहे ने बताया कि एक पिता होता है, एक बेटा होता है और एक पिता होता है, और वो अध्यक्ष होता है। तो उन मौकों पर वो अगर वो उसे सरकारी कामों में अगर उसे वो सरकारी समय में अगर उसे वो अध्यक्ष कहता है तो अच्छा है, लेकिन अगर वो अ, गैर सरकारी समय में भी उसे अध्यक्ष अध्यक्ष कहता है तो ये रिश्ता कितना खराब होगा, कितना अजीब होगा। तो इसलिए जो प्रभु थे वो हमेशा परमेश्वर को पिता कहते थे, कभी परमेश्वर नहीं कहते थे। और इसलिए भी हमें भी परमेश्वर को पिता कहने योग्य बनना है। हमें अपने अंदर से तमाम बुराई को दूर करना है। जैसे प्रभु ने हमारे लिए क्रूस को उठाया है तो हमें उसे हमेशा याद रखना है कि प्रभु ने ये शब्द क्यों कहे। क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल समय होता है एक इंसान के लिए कि वो कहे कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु ने ये शब्द इसलिए नहीं कहे कि खाली सुनाने के लिए नहीं, उन्होंने ये कहा इसलिए कहा कि हम जाने कि प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया है, प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। प्रभु के उस प्रेम को हम समझ सकते हैं आत्म इन बातों में, कि वो कह रहे हैं कि एली एली लमा शबक्तनी, तुमने मुझे अकाल परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इसका मतलब बहुत गहरा है। कल्पना कीजिए प्रभु आपके सपने आपके पास आए और कहें कि ये जो कुछ मैंने सहा आपके लिए सहा, फिर उस मैंने आपके लिए उठाया कि आप क्षमा पाए, आप स्वर्ग जाए, आप नरक नहीं जाए। नरक में कितनी भयानक सजा मिलती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते संसार में। हम इस संसार में देखते हैं बहुत सी सजाएं होती है, लेकिन उस सजा की कल्पना हम नरक की सजा से नहीं कर सकते। वहाँ क्या क्या होता होगा, कितनी गहरी सजा मिलती है। इस तरह प्रभु ने हमारे लिए जो लहू बहाया और जो उसके द्वारा हमें क्षमा मिली, तो कितनी बड़ी बात है। तो यही प्रभु ने इसीलिए क्रूस पर लहू बहाया। और दूसरी बात, हम ऐसे क्योंकि हम अपने जीवन को खुद ही जी रहे थे, हम अपने जीवन को खुद ही डिसीजन ले रहे थे, हमें ये करना है वो करना है, हमें रविवार को कहीं और जाना है। लेकिन प्रभु ने हम अपना लहू इसलिए बहाया ताकि हम बदल सके, एक अच्छा जीवन प्राप्त कर सके। प्रभु हमारे लिए बेहतर सोचते थे। उन्होंने कभी भी अपना जीवन अपने लिए नहीं जिया, दूसरों के लिए जिया। जैसे हम जीते हैं वो उस तरह जीवन प्रभु ने कभी नहीं जिया। उनके पास आजादी भी नहीं थी इस तरह की कि वो यहाँ जाए वहां जाए, लेकिन उन्होंने केवल आत्माओं को बचाने के लिए अपना जीवन दिया। क्या हम भी अगर ऐसा जीवन जिए तो कितने लोग बचाए जा सकते हैं। और आखिरी बात यह है कि हमें भी प्रभु को परमेश्वर को पिता कहने योग्य बनना चाहिए। हमें भी उन्हें पिता कहना चाहिए। जितना अधिक हम उनसे प्रेम करेंगे हम उतने ही विश्वास में बढ़ेंगे और उन्हें पिता कह सकते हैं। क्योंकि शुरू में तो जो विश्वास होता है परमेश्वर ही कहता है, लेकिन जैसे जैसे उसका विश्वास बढ़ता है उसे पिता कह सकते हैं, परमेश्वर पिता कह सकते हैं। तो हमारा जो संबंध है परमेश्वर से बहुत बेहतर होता है और आत्मिक होता है। धन्यवाद। When you pray together. आमीन। हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने प्रभु के इस महान प्रेम के लिए कि उन्होंने हम सबके पापों को अपने ऊपर ले लिया और उन्होंने क्रूस पर अपनी जान को दिया। और हालांकि उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया था, उन्होंने हमारे सारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया और उन्होंने हमसे कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और उन्होंने हमारे लिए उद्धार के मार्ग को खोल दिया। अगर प्रभु वो इस धरती पर ना आते तो निश्चित तौर से हम नरक में जाते, क्योंकि हमने बहुत से पापों को किया था। और पापों की जो सज़ा थी वो मृत्यु थी। वो ना केवल हमें इस धरती पर सहनी थी बल्कि अनंत नरक में भी हमें उस आग को सहना था। प्रभु, हम आपके इस महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने कितना बड़ा बलिदान हमारे लिए किया है। हम हमेशा आपके इस प्रेम को याद रखें कि कोई है जिन्होंने हमारे पापों के बदले उस दाम को चुकाया है, जो हमसे इतना प्रेम करता है, जो हमें कभी भी नहीं छोड़ता है, जो हमसे कहता है कि मैं हर परिस्थिति में तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रभु, हम आपके इस महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं। आमीन। Amen. Thank you, Brother Gaurav. And next word
fifth word, I trust. So, Brother Rajanish from MP, will share the message. भाई गौरव, आपका धन्यवाद उस संदेश को बांटने के लिए। और जो अगला वचन है, मैं प्यासा हूँ, हमारे बीच में भाई रजनीश हैं एमपी से, जो इस वचन को हमारे साथ बांटेंगे। सभी को जय मसीह की मेरा। और प्रभु का जो पांचवा वचन था, मैं प्यासा हूँ, तो उसमें हमें पुराने नियम में हम देखते हैं कि क्रूस पर जब यीशु यीशु के पीड़ाओं के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणी की गई है, जिसमें भजन संहिता में ये लिखा है 69 का 21 में कि उन्होंने खाने के लिए मुझे इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। जैसा कि भजन संहिता में यह भविष्यवाणी की गई कि जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो लोगों ने सिरके में भिगाए हुए एक स्पंज को जूपे की टहनी पर रखकर प्रभु यीशु मसीह के मुंह में लगाया। और एक बाइबल में लिखा है यूहन्ना 19:28 से 29 में कि इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहां एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, सो उन्होंने सिरके में भिगे हुए स्पंज को जूपे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। ये भजन ये यूहन्ना 19:28 का 29 पद में लिखा है। यीशु मसीह के बैतलहम में जब जन्म लेने से पहले, बहुत साल पहले, भजनकार ने यह दर्शन देखा था कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे हैं और वह मर रहे हैं। और उसने यह लिखा कि यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, कि यह पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो। यह उन्हें दर्शन पहले ही मिला था और ये बातें पहले हो चुकी थी। तो हम देखते हैं कि क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह ने पांचवा वचन बोला कि मैं प्यासा हूँ, इसका आत्मिक अर्थ के बारे में हम जानने की कोशिश करते कि ये इसका आत्मिक अर्थ क्या है। तो यीशु ने अपनी आत्मिक प्यास का ऐलान किया था उस क्रूस पर, जब ये पांचवा वचन उन्होंने बोला था। उन्होंने जब लोग, बहुत सारे लोग हैं जो संसार में भूख सहन नहीं कर सकते और प्यास भी सहन नहीं कर पाते, तो यीशु जब उस समय जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो वो 6 घंटे से कंटिन्यू क्रूस पर लटके हुए थे और वो पूरी तरह से प्यास से और भूख से परेशान हो रहे थे। और वो रेगिस्तान की जो गर्मी थी उस समय की, और जिस समय उन्हें पूरा उनका लहू बह रहा था कंटिन्यू, तो ये सारी उन्हें पीड़ा को सहना पड़ा। और ये कल्पनापन, ये सोच भी नहीं सकते इसके बारे में कि उन्होंने उस समय कितनी तकलीफ सही होगी हमारे पापों के लिए। तो इस समय उन्होंने ये कहा था कि मैं प्यासा हूँ। इसका आत्मिक अर्थ हम प्यास से कंपेयर नहीं कर सकते। इसका आत्मिक अर्थ यह है कि वह जानते थे कि बहुत जल्दी परमेश्वर के शांति में लौटने वाले हैं। असल में वह शारीरिक प्यास से ज्यादा आत्मिक प्यास से पीड़ित थे। परमेश्वर की संतान के लिए यह यीशु मसीह की तीव्र इच्छा थी कि मैं प्यासा हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना लहू हमारे लिए बहाया और हमारे लिए उन्होंने कीमत चुकाई है, ताकि हम उनकी प्यास बुझा सके। और क्रूस पर लगभग प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले ही गुजर गए थे, और अभी भी वो हमसे कह रहे हैं कि हमें उनकी प्यास को बुझाना है उनके लहू बहाने के द्वारा। और उन्होंने अपना लहू बहाया है हमारे लिए, हमारे पापों को क्षमा किया और हमें अनंत जीवन दिया है। और यीशु मसीह आज भी हमसे यह कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, और हमें यह दिखाना चाहते हैं कि वह खोई हुई जीवित आत्माओं को बचाना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर की संतान जो हम है, तो उनके लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं और हमें उनकी लहू की कीमत चुकानी है। इसलिए लहू की कीमत चुकाने और उसकी प्यास बुझाने का यही तरीका है कि हमें लोगों की अगुवाई स्वर्ग की ओर करना है। उस नरक के अनजान मार्ग पर जो जा रहे हैं, उन्हें स्वर्ग की ओर लाना है। इसलिए हमारे लिए लहू बहाने के लिए हमें यीशु मसीह का आभारी होना चाहिए, और अब हमें लोगों को उद्धार के मार्ग में अगुवाई करना है, और हमें उसकी प्यास बुझानी है। मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि ये वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया, और हमें ये लोगों को सुसमाचार बताना है और उन्हें नरक से स्वर्ग की ओर अगुवाई करना है। हेलो।
Amen. So last time we also finished, no? Last time we also share, no? So we want to make 12 people, so we want to share a word of God. और जैसा कि पिछली बार हमने बताया था कि हम भी 12-12 लोगों को बनाना चाहते हैं और उनके साथ परमेश्वर के वचनों को बाँटना चाहते हैं। So why we want to quench out the thirst of Jesus Christ. क्यों? क्योंकि हम भी यीशु मसीह की जो प्यास है उसको बुझाना चाहते हैं। So not only just pray, oh, I want to quench out thirst, not like that. No, really, we want to pray for the 12 people, and we want to evangelize the people. और ना केवल हम प्रार्थना करें कि हम उन लोगों को बचाना चाहते हैं, बल्कि हम प्रार्थना भी करें और साथ में हम उन लोगों को सुसमाचार का प्रचार भी करें। So we pray together. इसलिए हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया! धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रभु ने क्रूस पे से कहा कि मैं प्यासा हूँ। उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, उन्होंने अपना लहू बहाया और अपना जीवन भी दे दिया और उन्होंने क्रूस पर से अपनी अंतिम इच्छा को ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ। वो ना केवल शारीरिक तौर से प्यासे थे, बल्कि वो आत्मिक तौर से प्यासे थे। वो उन आत्माओं के लिए प्यासे थे जो कि नरक की ओर जा रही हैं, जिनके कदम नरक की ओर बढ़ रहे हैं। वो उनको भी बचाना चाहते थे। हमारे प्रभु यीशु मसीह वो किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए कि इन अंत के दिनों में हम बहुत सारी आत्माओं को बचाने पाएँ, लोगों को सुसमाचार का प्रचार करने पाएँ और उन्हें नरक की पीड़ा से बचाने पाएँ, ताकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह की उस प्यास को बुझाने पाएँ और हम कहने पाएँ कि हमने अपने प्रभु की उस प्यास को बुझाया है। आज भी हमारे प्रभु स्वर्ग के राज्य में हमारे लिए प्रार्थनाएँ कर रहे हैं बिना कुछ खाए पिए। ये हमारे प्रभु का महान प्रेम है। हम न केवल अपने होठों से कहना चाहते कि हम अपने प्रभु से प्रेम करते हैं, बल्कि उन आत्माओं को भी बचाना चाहते हैं जो कि हमारे प्रभु की इच्छा थी। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए और हमारी अगुवाई कीजिए। हमें समझ और बुद्धि दीजिए उन आत्माओं को बचाने के लिए। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। Amen. So we prepared one praising by the sister Lulun. So can you play this one? It's okay. और हम एक स्तुति को चलाएंगे। ऐसा अभिलाष दिन प्रभु ने दिया है, मैं इस कारण से जीवित हूँ। मेरे दिल में आशा है, प्रभु से मिलने की आशा। वो दिन दिल की पट्टी पर लिखा है, दिन ब दिन जीवित हूँ। मेरे दिल में प्रतीक्षा है, प्रभु मुझे ले जाएगा प्रतीक्षा। वो दिन दिल की गहराई में बसा है, आज और कल जीवित हूँ। मेरी प्रतीक्षा और ज्यादा नहीं है, मेरी आशा कभी भी बदलेगी नहीं। ऐसा अभिलाष दिन प्रभु ने दिया है, मैं इस कारण से जीवित हूँ। सच्चे प्रेम की प्रतीक्षा में खुशी है, कोई इससे मुझसे दूर नहीं कर सकता। प्रभु मेरे दिल
Amen. Thank you, Sister Samiksha and Kunja, Swati, Sima, and Brother Kora also. Thank you. How you आप recorded? Oh, thank you. आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने भी इस स्तुति को गाया है। Mm. So next time also, no? So Talukpura or indoor, so you can reading on praising worship, no? So before start the meeting, so you can और prepare one day. अगली बार दल्लूपुरा से या इंदौर से भी जैसे जब सभा शुरू होती है उससे पहले जो स्तुतियां होती हैं आप उसको लीड कर सकते हो, आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। Amen. With praising and the prayer, like a 30 minutes, you can reading praising worship before Wednesday or Sunday, any day what you like, so you can tell to us. और बुधवार को या रविवार को जो भी दिन आपको पसंद हो आप उस दिन इस तरीके से 30 मिनट की जो स्तुतियां होती हैं आप प्रार्थना और स्तुतियां इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। Amen. Now in the sixth word, Brother Aman will share a message that it is finished. और अगला जो छठा वचन है हमारे साथ भाई अमन है, वो इसको हमारे साथ बांटेंगे, पूरा हुआ जो वचन है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं सबसे पहले सारा आदर महिमा धन्यवाद पिता परमेश्वर को देना चाहता हूँ जिन्होंने आज मेरे को ये मौका दिया कि प्रभु यीशु मसीह के 7 वाणियों में से कई एक वाणी को पूरा हुआ मैं आपके सामने साझा कर सकूं। मैं पास्टर जॉन जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने यूथ लीडर जॉन ब्याह का भी कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया कि मैं आज आपके सामने आ सकूं। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि आज मैं पूरा होके ऊपर संदेश देने जा रहा हूँ जो कि 6वीं वाणी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई जो कि पूरा हुआ। अगर हम इसे हिंदी में देखें तो ये सबसे छोटी वाणी में है, लेकिन इसका अर्थ उतना ही गहरा है, इसका गहराई आत्मिक अर्थ उतनी ही ज्यादा है। और इसे हम पाते हैं यूहन्ना 19:30 में, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। तो फिर यहाँ पे पूरा हुआ का आत्मिक अर्थ क्या है? जिस प्रकार से हम जानते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए, देहधारी हुए, एक मनुष्य के रूप में यहाँ पे आए, स्वर्ग के सुसमाचार का हमने यहाँ पे प्रचार करा, अनगिनत बीमारियों और रोगियों को और कमजोरों को चंगा किया और क्रूस उठाने के द्वारा उस महान प्रेम से उन्होंने उस उद्धार के कार्य को पूरा करा हम मनुष्य जाति के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम के द्वारा उस महान उद्धार के कार्य को और पूर्ण तरीके से उस पुरानी व्यवस्था को पूरा करा। तो यहाँ पे पुरानी व्यवस्था को पूरा करने का क्या तात्पर्य है? हम इब्रानियों 7:27 में बातें हैं कि उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। हम पुराने नियम में पाते हैं कि लोग अपने पापों की क्षमा के लिए किसी एक निर्दोष में बहुत साल बलि चढ़ाया करते थे। उस जो यहाँ वहाँ के राजा थे उस निर्दोष मेमने के जो लहू को हर जगह छिड़का करते थे ताकि वो परमेश्वर के क्रोध को शांत कर सके और अपने पापों की क्षमा को प्राप्त कर सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना एक बलिदान देकर, अपना खुद का बलिदान देकर, सारे बलिदानों का एक ही बलिदान देकर हमारे उद्धार के कार्य को पूरा करा। क्योंकि बाइबल का एक आत्मिक नियम कहता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। यदि हम पाप करते हैं तो हमारे पापों के क्षमा के लिए एक लहू का बहाया जाना जरूरी है, लेकिन वो लहू निष्कलंक और दोष रहित और पाप रहित होना चाहिए, जिसमें पूरी तरह से पवित्रता होनी चाहिए। यदि हम पाप करते हैं तो हमारा खुद का लहू इतना कैपेबल नहीं है कि हम अपने लहू द्वारा हम पापों की क्षमा को प्राप्त करें। हमें एक ऐसे लहू की जरूरत थी जिस लहू के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें, जो कि लहू केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहाए जाने से पूरा हुआ। यीशु मसीह ने अपना एक निष्कलंक अपना लहू बहाने के द्वारा उस उद्धार के कार्य को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को करते हुए उस क्रूस पे अनंत दर्द को सहते हुए, जो भले ही उनके पास ये ऑथोरिटी थी, उनके पास ये अधिकार था दुष्ट लोगों को दंड देने का, लेकिन उन्होंने उस महान प्रेम के द्वारा उन्होंने उस सजा को हमारे लिए सहा। उनके हाथों में कील ठोकी गई, पैरों में कील ठोकी गई, कांटों का मुकुट पहनाया जाना, कोड़ों की मार, इस महान प्रेम के द्वारा उन्होंने दुष्ट पर विजय पाई और दुष्ट को के कार्यों पर विजय पाकर
उस क्रूस पे उस महान उद्धार के कार्य को जो परमेश्वर की इच्छा था उसे पूरा किया हम सबके लिए, ताकि हम यरूशलेम के वारिस हो सके, हम स्वर्ग के वारिस हो सके प्रभु यीशु मसीह के साथ। हम तो फिर परमेश्वर की हमारे जीवन से क्या इच्छा है? परमेश्वर की भी हमारे जीवन से उसी प्रकार से इच्छा है जिस प्रकार से उनके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उनकी हर एक आज्ञाओं को पालन करते हुए, व्यवस्था की हर बात को पूरा करते हुए, किसी भी एक बात को ना छोड़ते हुए, हर कार्य को उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, जो उन्होंने कहा, जब जिस बात भी घोषणा बनी हुई थी, सब कुछ पूरा करते हुए जो उन्होंने कहा, उनकी भी परमेश्वर की भी हमसे यही इच्छा है कि हम यीशु मसीह की तरह अपने लहू बहाने के बिंदु तक, अपने प्राण को त्याग देने तक, आखिरी सांस तक हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहे हर एक कार्य में, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह है। अतः उसके पहले सबसे पहले उनकी इच्छा है पवित्र आत्मिक प्रेम, पवित्र आत्मा के 9 फल को साधना, जो कि पाते हैं गलातियों 5:22-23 में। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की भी, हमारे पिता परमेश्वर की भी यही इच्छा है हमसे कि हम ऐसे फलों को साधते हुए, क्योंकि यरूशलेम में जाने की कैपेबिलिटी है ये सब, जहाँ पे परमेश्वर का सिंहासन स्थित है वहां पे जाने की कैपेबिलिटी है, ये सब योग्यता है कि हम इन सबको साधने का रहा निश्चय वहां पे हम प्रवेश कर सकते हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा ही हम आज जब हम पाप करते हैं, हमारे पास ही अब होता है कि हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं। लेकिन हम एक आत्मिक नियम को भी जानते हैं कि पाप की मंजूरी जो है, और जब हम पाप करते हैं तो निश्चय हमें उसके लिए दाम चुकाना पड़ता है। यदि हमें कोई पाप करा है, यदि हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं तो निश्चय ही हम हमारे लिए परमेश्वर के सामने हमें कोई उसके लिए दाम चुकाना पड़ेगा अपने पापों के लिए जो हमने करा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस दाम को सहते हुए हमारे लिए कार्य को पहले ही पूरा कर दिया है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए उद्धार के कार्य को पूरा करा है जिनके लिए, जिनका पहले से ही नरक जाना निश्चित हो चुका था। भला हम सबका नहीं होगा, हम सबका नरक जाना भले निश्चित हो चुका था, लेकिन यीशु मसीह के महान प्रेम के द्वारा एक महान प्रेम में सारे कार्य को पूरा करते हुए हमारे लिए उद्धार के कार्य को पूरा करा था। और वो भी हमसे यही चाहते हैं कि अंत के दिनों में जिस प्रकार से यीशु मसीह ने हाथ पे अंगीकार करा पूरा हुआ, हम भी परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करते हुए, हर एक कार्यों में विश्वास योग्य रहते हुए, हर एक व्यवस्था का पालन करते हुए, अंत में जब हमारा भी समय आता है यहाँ से जाने का, तो हम भी प्रभु यीशु मसीह की तरह ये अपने हृदय से अंगीकार कर सके कि हाँ, पूरा हुआ। आशा करता हूँ कि आपके पूरा हुआ जो मैंने उसके ऊपर ये बताया, आपको इसका आत्मिक अर्थ समझ आया होगा। इसका आत्मिक अर्थ है कि परमेश्वर को जो भी हमको कार्य करते, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए कार्य को दुष्ट पर विजय पाना, उद्धार के मार्ग को खोना, लहू बहाने के बिंदु तक हर एक कार्य को उन्होंने पूरा करा। ये इतना गहरा है इनका प्रेम कि हम अपने समझ नहीं सकते, हम अपने शारीरिक मन से तो हम कभी नहीं समझ सकते यीशु मसीह के प्रेम को जो हमारे लिए दिया गया। धन्यवाद आप सभी को। Amen. Thank you. We pray together. आमीन। आपका धन्यवाद। हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। Yes. हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के इस महान प्रेम के लिए जो उन्होंने हमें दिया है, और उन्होंने क्रूस पर अपनी सारी जान को दे दिया, उन्होंने अपने लहू को बहाया, अपने पानी को भी बहा दिया, और उन्होंने उस उद्धार के प्रावधान को पूरा किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह वो 2025 साल पहले इस धरती पर आए और उन्होंने मनुष्यों को सुसमाचार का प्रचार किया, बहुत से रोगों को चंगा किया, और उन्होंने उद्धार के लिए हमारे लिए मार्गों को खोला, और उन्होंने पिता परमेश्वर की
की इच्छा को पूरा किया कि क्रूस पे अपनी जान को देकर उन्होंने हमारे लिए उस उद्धार के मार्ग को खोल दिया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके इस महान प्रेम के लिए। आप हमारी भी मदद कीजिए कि अब हम भी उस फलों को उत्पन्न करें जब आपने हमारे लिए उस सारे प्रावधान को पूरा किया है और हमारे लिए उद्धार के मार्गों को खोला है, तो हम भी परमेश्वर की सच्ची संतान बनने पाए, उन फलों को उत्पन्न करने पाए और अपनी प्रभु की इच्छा को पूरा करने पाए। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। Amen. Thank you all. You are preparing a wonderful message, and our youth also growing. So I was very happy to share listening this message today. और आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने इस संदेश की तैयारी की और हमारे साथ इस संदेश को साझा किया। और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जो हमारे जवान बच्चे हैं वो बढ़ रहे हैं। Amen. And today, last word, seventh word, Father, into your hand I commit my spirit. Sister Shima will share the message. और जो अंतिम वचन है, 7वां वचन, वो हमारे साथ हमारी बहन सीमा है जो हमारे साथ इस संदेश को साझा करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। आइए मैं प्रभु के क्रूस पे चढ़ाए जाने के 7वें वचन पर प्रचार करूंगी, जिसमें लिखा है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो आइए इसमें हम बाइबल को आयत को पढ़ते हैं जो लिखा है लूका 23 अध्याय 46 पद में। और यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यह कहकर उसने अपना प्राण त्याग दिया। ध्यान दे कि यीशु परमेश्वर की जगह पिता कहा। यीशु ने जो परमेश्वर की जगह उन्होंने पिता कहा, यह दर्शाता है कि उन्होंने सब कुछ प्रायश्चित के जो होने वाले द्वार थे, उन्होंने कार्य को पूरा किया। तो यीशु ने अपना प्राण और आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। और यीशु ने अपना प्राण और आत्मा परमेश्वर के हाथों में क्यों सौंप दिया? क्योंकि मनुष्य आत्मा और प्राण और शरीर से बना हुआ है, रचा हुआ है। जब वो मरता है तब उसका प्राण और आत्मा या फिर वो स्वर्ग जाता है या फिर वो नरक जाता है। यदि वो मसीह में है, प्रभु में है, तो वो पिता की ओर जाता है, वरन वो नरक में जाता है। तो उसकी जो देह है उसे दफना दिया जाता है, तो जो मिट्टी है वो मिट्टी में मिल जाती है। हमारी तरह यीशु इस संसार में देहधारी होकर इस संसार में आया। जब आप मरते हैं तो परमेश्वर आपके प्राण और आत्मा को ग्रहण करता है। क्या होगा अगर परमेश्वर सिर्फ आपकी आत्मा को ग्रहण करे और आपके प्राण को नहीं? तो आप स्वर्ग में सच्ची खुशी का महसूस नहीं कर सकते, आप आनंद को महसूस नहीं कर सकते यदि परमेश्वर आपके केवल प्राण को ही वो ग्रहण, आत्मा को ही ग्रहण करे और प्राण को जो है ग्रहण ना करे, तो आप सच्ची खुशी और आनंद महसूस नहीं कर सकते, ना ही आप परमेश्वर को कभी धन्यवाद दे पाएंगे। तो यीशु ने अपना प्राण और आत्मा परमेश्वर के हाथों में क्यों सौंपा था? इसलिए क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है जो सारी सृष्टि में हर एक बात पर राज्य करता है और आपके जीवन, मृत्यु, श्राप और आशीष आदि को संचालित करता है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है और सिर्फ परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। इसलिए यीशु को प्रार्थना करनी पड़ी, वह अपने प्राण और आत्मा को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप सके। यीशु ने ऊंची आवाज में पुकार कर प्रार्थना की। हालांकि यीशु भयानक पीड़े में थे, जैसे उन्होंने बहुत उनको कोड़े पड़े, बहुत सारे उन्होंने दर्द को सहा, फिर भी उन्होंने ऊंचे स्वर में पुकार कर कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वह चाहता था कि लोग उसे सुने और समझे कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि जब मैं ऐसे चिल्लाऊंगा तो लोग उसे सुनेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर की इच्छा है। तो यीशु की ये प्रार्थना कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ये साबित करता है कि यीशु मसीह ने सब कुछ को पूरा किया। आइए हम बाइबल में पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 7 से 8 पद, जो प्रेरित पौलुस ने अंगीकार किया। मैं अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए एक धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु को, जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा, वरन मुझे ही नहीं वरन उस सबको भी जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। जैसे हम सोचते हैं ना कि जब हम स्वर्ग जाएंगे, मरेंगे, तो प्रभु हम सबको मुकुट देंगे, और केवल हमें ही नहीं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रभु का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा प्रभु हमें लेने के लिए आएंगे, तो उन सबको प्रभु उन्हें मुकुट देंगे। यीशु के मृत्यु के बाद क्या हुआ था? आइए हम बाइबल पढ़ते हैं मत्ती
27 अध्याय 51 से 53 पद। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, और चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों की लोथें जी उठी। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर को गए और बहुतों को दिखाई दिए। मंदिर का पर्दा फटने का अर्थ है जो पाप की दीवार प्रभु यीशु मसीह और जो हमारे बीच में थी, वो ढा दिया प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करने के द्वारा। तो जो मंदिर का जो पर्दा है, उस नीचे फटने का यही अर्थ है कि जो हमारे पाप की जो दीवार है, प्रभु यीशु मसीह ने उसे गिरा दिया अपने आप को बलिदान करके। और कब्रें खुलने का मतलब ये है, जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसके पाप क्षमा होते हैं और वो दोबारा से जीवन को प्राप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया हो। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह का। थैंक यू। Amen. Thank you. So we remember today's message and we pray together. आमीन। आपका धन्यवाद। आज के संदेश को हम याद रखेंगे और हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। Yes, thank you, Father. Thank you for your grace and love. Our पिता, हम death and आपका the life धन्यवाद is करते belong to हैं our God. आपके महान प्रेम के लिए। जीवन और मृत्यु हमारे पिता Yes, परमेश्वर से we didn't संबंधित know है। which one is light, which one is darkness. We didn't know, but by the word of God, now we understand it clearly. पहले हम नहीं जानते थे कि ज्योति क्या है, अंधकार क्या है, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा अब हम जान पाए हैं। And we were destined to the hell, but you sent us Jesus Christ and make us know, accept Jesus Christ and open the door of salvation for us. और हम नरक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन आपने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा और हमारे लिए उद्धार के मार्ग को खोला। But remember all your grace and love in our heart. पिता, हम आपके प्रेम को और अनुग्रह को अपने हृदय में याद रखें But we want to throw away sin, we want to obey word of God. और हम पापों को दूर करना चाहते हैं, पापों को फेंक देना चाहते हैं और आपके वचनों Father, का please पालन करना remember चाहते हैं। all our heaven life members and bless us. पिता, हमारे हेवनली लाइफ मिशन के सदस्यों को याद कीजिए और उन्हें आशीषें दीजिए। And Father, please remember today preaching and the share word of God and who are preparing the praising and worship. Father, please remember them and bless them. पिता, आप उन सभी को याद कीजिए जिन्होंने आज के साथ हमारे साथ इन वचनों को बांटा है और जिन्होंने स्तुतियों को तैयार किया है। आप उन सभी को याद कीजिए और उन्हें आशीषें दीजिए। And Father, please remember all who has disease or problems, but we depend on God and hand over to our God. और पिता परमेश्वर, आप उनको भी याद कीजिए जिन्हें बीमारियां हैं। हम पिता परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंप दें। Father, please help and guide us and bless us. पिता, आप हमारी मदद कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए और हमें आशीषें दीजिए। In the name of Jesus Christ, I prayed. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। So, coming Sunday is Easter, no? We celebrate resurrection of Jesus Christ. और आने वाले रविवार को ईस्टर का दिन है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को हम मनाएंगे। And we so prepare that egg, no? Egg. और हम अंडों को भी तैयार कर सकते हैं। That means the egg is looks like raise again, no? So egg, the giving new life. और जैसे कि जो अंडा होता है वो इस तरीके से दिखाता है जैसे कि उसने नया जन्म लिया है, यानी कि एक नए जन्म को वो दर्शाता है, But नए it's जीवन को। not in the Bible, but the one who carry the cross instead of Jesus is name is Joseph, no? Another Joseph, Arimathea Joseph. No? और हालांकि ये बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन वो व्यक्ति जिसने यीशु की बजाय क्रूस उठाया था उसका नाम यूसुफ था। He helping Jesus, and after he returned to his home, he found actually he's an egg seller, and his egg is shining as like gold. और जब वो वहां से वापस आ रहा था, अपने घर को लौटा, तो उसने देखा वास्तव में वो अंडे बेचता था कि जो उसके अंडे हैं वो सोने की तरह चमक रही हैं। It is the region. No? So some country, so we celebrate Easter with egg, no? Boiled egg, and give it to some the neighborhood, and we share the word of God. Today is the day Jesus raised again from dead. और इस तरीके से कुछ देशों में वो लोग अंडों को उबालते हैं, अपने पड़ोसियों को देते हैं और उन्हें फिर बताते हैं कि इस तरीके से हम अपने प्रभु के पुनरुत्थान को मनाते हैं। That's right, no? So using egg for the share word of God, that purpose. और वो अंडों का इस्तेमाल परमेश्वर के वचनों को बांटने के लिए करते हैं।
And we're going to have Holy Communion too, no? Evening meeting. और फिर शाम की सभा में प्रभु भोज भी होगा, जो रविवार की दूसरी सभा होगी। Prepare some bread and the juice and they participate. और उसमें हम ब्रेड को और जूस को हम तैयार कर सकते हैं और उसमें हम शामिल हो सकते हैं। So again, I thank you who joined this meeting, all of you. और आप सभी का मैं दोबारा से धन्यवाद देता हूँ, जो कोई भी सभा में शामिल था। Amen. Continue pray. लगातार आपके लिए प्रार्थना करेंगे। And the next time also, so like some youth, no? So you can prepare some message, land redemption, so some message, and you can share the word of God with us. और अगली बार भी जैसे कि जो हमारे जवान हैं वो संदेश को तैयार कर सकते हैं, जैसे कि वो संदेश जो है भूमि छुड़ाने का नियम। Amen. And the praising also no indoor or Narila or Talupura. If you prepare, then tell us so we can arrange the live worship. और आप इंदौर से, दल्लुपुरा से, नरेला से आप लोग स्तुतियों को भी तैयार कर सकते हैं। आप तैयार करें और आप हमें बता सकते हैं उसके बारे में। Thank you, Motiji also, all who participate. We thank you. So we close meeting by Lord's Prayer. आप सभी का धन्यवाद जो भी इस सभा में शामिल हैं। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। Amen. Thank you so much. Thank you, Sister Ji. आप सभी का धन्यवाद।